मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान में जल चेतना और जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है। यह महज एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से जल जागरूकता की क्रांति बनकर उभरा है। जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, गंगा दशमी के दिन और विश्व पर्यावरण दिवस 5 तारीख से राजस्थान में एक विशेष अभियान आरंभ किया गया, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इस जन अभियान के तहत उन्होंने प्रत्येक गांव डाणी डाणी में लोगों को जल के प्रति कैसे सजग करना है उसके बारे में अलग अलग तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए। लगभग 26 डिपार्टमेंट, राजस्थान सरकार के 26 डिपार्टमेंट इस कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं और जनता को उस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जल को कैसे संरक्षण किया जाए। जल ही जीवन है और जल से ही सब कुछ काम हो सकता है। जल का बंटवारा कैसा करें, जल को कैसे इकट्ठा करें और जल कैसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। जो बारिश का पानी है उस बारिश के पानी को कैसे उपयोग में ले सके, जो सरकार की योजना है उस योजना में जन भागीदारी कैसे हो सके, उसमें महिलाओं का कैसा उपयोग हो सके, बच्चों को कैसे उनके अंदर जागरूकता के साथ जोड़ सके, उन सब चीज़ों को लेकर अपने बीच में ये वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान आरंभ किया गया है। इसके अंदर 5 जून को गंगा दशमी के दिन, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, पाली के अंदर प्रभारी महोदय और प्रभारी मंत्री जी के साथ में लाखोटिया तालाब में सबसे पहले लाखोटिया तालाब की पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें हमें भी मौका मिला और हमने माँ गंगा को चरणों में वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को शुरुआत की। इस कार्यक्रम में 18 विभागों ने अपने साथ में सहयोग किया, जिसमें वन ग्रामीण विकास, पंचायत राज विकास, नगर निगम, नगर पालिकाएं, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऊर्जा भूजल विभाग, शिक्षा विभाग, युवा विभाग, खेल विभाग, कृषि उद्यान विभाग, राजीविका और सूचना जनसंपर्क विभाग, जल ग्रहण विभाग, नेहरू युवा केंद्र, जल संरक्षण स्वच्छता अभियान, जागरूक अभियान ने अपना अलग अलग तरीके के प्रोग्राम प्रस्तुत किए। वर्तमान में इस समय आज के टाइम में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उसमें सुमेरपुर में एंडला बांध की मरम्मत के कार्य और जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उसका टेंडर भी निकल चुका है। साथ ही साथ जेताड़ में साधो का बाड़िया बाधों का एनीकट विस्तार योजना के तहत 12.80 लाख रुपए दिए गए। ऊपर नीला बेरा तथा पार एनीकट के विस्तारीकरण के कार्य के लिए 14.80 लाख रुपए खर्च किए गए। सोजत में रिपेयरिंग ऑफ वर्क काली काकार एनीकट पर 16 लाख रुपए और रिपेयरिंग वर्क ऑफ कालीकट एनीकट के लिए 14 लाख रुपए तथा पाली में कचौलिया एनीकट के निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देकर इस कार्य को और जल को कैसे बचाया जा सकता है उस संबंध में कार्य किया। साथ ही साथ पूरे जिले में अन्य डीपीआर बनाई गई, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ की डीपीआर के कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें रायपुर के अंदर देवग्रह, गर्निया, मलई तालाब और पिथौला, कामरिया और अन्य सब मिला के लगभग 9 कार्य स्वीकृत किए हैं और 9 कार्य में 2.50 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत की गई, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जल का संग्रहण किया जा सके। इसके साथ ही साथ जो अपने प्रवासी हैं उन प्रवासियों को कर्म भूमि से मातृभूमि के संदर्भ में एक योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरू की और मुख्यमंत्री जी की इस भावना को देखकर अपने बाहर रहने वाले प्रवासी लोगों ने एक आंदोलन के रूप में इस काम को शुरू किया और गाँव में अपने पैसे से उन्होंने बहुत सारे ट्यूबवेल खुदाने का कार्य किया। इसमें उनके भामाशाहों के पैसों से बहुत सारे ये ट्यूबवेल खोद रहे हैं और साथ ही साथ तालाब की खुदाई के लिए भी कार्य उन्होंने हाथ में लिया है, जिसके अंदर सैलो ग्रुप का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सैलो ग्रुप में बहुत सारे तालाबों की खुदाई का काम कर रहे हैं। खुद की जेसीबी लगी हुई है, गाँव को लोगों को इस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है कि गाँव को मिट्टी भी मिल रही है और तालाब की खुदाई भी हो रही है। और ऐसे जिन तरीकों से भामाशाहों ने पाली के अंदर कार्य किया, आप मान सकते हो कि लगभग पाली में 60 से 70 ऐसे गाँवों के अंदर तालाब हो गए हैं जिनको खोदने से किसानों की उर्वरता के लिए मानदों की मिट्टी भी मिल गई और साथ ही साथ में तालाबों में जो खोदे गए उससे पानी का संग्रहण भी ज़्यादा हुआ। ये उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने श्रमदान भी किया, बहुत सारी सार्वजनिक संस्थाओं ने, स्कूलों ने, कॉलेज ने, बच्चों ने और सेवा संस्थाओं, महिलाओं ने जगह जगह पर कार्य करके अपने जागरूकता, स्वच्छता, सफाई का अभियान का कार्य किया।
साथ ही साथ शहर के अंदर भी जहाँ जहाँ पे भी जल का संग्रहण हो सकता है उस अभियान को लेकर लोगों को में जागरूकता बनाई गई और लोगों को ये बताया गया कि जो आपको बारिश का पानी है उस पानी को कैसे टाँके में इकट्ठा करें और घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, शहर का पानी शहर में, इस तरीके से लोगों को जागरूक किया। और जागरूक करके मैं प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी कि पानी ही आने वाला टाइम में सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है और जो पानी बचा सकते हैं तो उससे देश का विकास हो सकता है, गरीबों का विकास हो सकता है, किसानों का विकास होता है। साथ ही साथ मैं पाली में जो कार्य हो रहा है प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार सही तरीके से जो पानी का बंटवारा हुआ उस कारण से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पान मिली और उस पान के कारण से किसान पर्याप्त मात्रा में 3 पान मिली, हर बांधों में 3 पान मिली, जिसके कारण किसानों की फसलों में बढ़ोतरी हुई और पाली एक संपन्नता की ओर बढ़ा और आज पानी के रूप में पाली में प्राप्त पानी उपलब्ध है। साथ ही साथ पानी को रोकने के लिए सरकार ने अपने 2 बांधों के लिए भी DPR निकाल दिया। बहुत जल्दी वो काम जवाई बांध के ऊपर काम शुरू होने वाला है जिससे पानी की समस्या का समाधान हो।